हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो होगी हिस्ट्री का पार्ट 2 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर कवर कर रहे थे। कुछ इश्यूज़ के कारण सीरीज़ जो है कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, बट आगे से सारी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज का जो हमारा पार्ट 2 होगा जिसमें इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ओके गाइस, जो हमारी ई बुक है जिसमें 8000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में लगभग 20 साल में पूछे गए क्वेश्चंस, 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, सारे ही एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे क्वेश्चन। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराकर, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब का स्वामी भी कहा जाता है। सो हम बात करेंगे किसने जो है हराया था, किस किस को हराया, चेर, चोल व पांड्य को हराया। ठीक है, और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, तो इनको जो है तीनों समुद्रों यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी जो है इनको कह दिया जाता है। तो ये कौन है गाइस, तो ये हैं विक्रमादित्य फर्स्ट। कौन है ये, विक्रमादित्य फर्स्ट जो हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे चालुक्य। सो गाइज, साउथ इंडिया में जो है कई सारे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ रही हैं, जिनमें से चालुक्य, चोल जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं। चोलास से रिलेटेड तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनके फाउंडर कौन रहे हैं एज सच। तो देखिए, चालुक्य की अगर हम बात करें तो चालुक्य हमें मिलेंगे, एक तो मिलेंगे चालुक्य ऑफ कल्याणी, है ना। इनकी कैपिटल क्या थी, तो ये थी मान्यखेत। इसकी स्थापना तैलप द्वितीय के द्वारा की गई थी। ओके, और विक्रमादित्य जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी वंश के जो हैं ये शासक रहे हैं और सबसे प्रतापी रहे हैं विक्रमादित्य जो हैं। इसके अलावा विल्हण एवं विज्ञानेश्वर जो है विक्रमादित्य के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की जो रचना है वो विज्ञानेश्वर के द्वारा ही की गई है। और विक्रमांक देव चरित्र की रचना विल्हण ने की है, जिसमें विक्रमादित्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया। अब ये विक्रमादित्य ना तो गुप्ता वाला है, ना ही हम बात करें मौर्याज वाला है। ये कौन से हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे कौन से हैं, तो ये चालुक्य हैं। ठीक है, और दूसरे जो चालुक्य आते हैं तो वो वातापी के आते हैं, जिनकी राजधानी वातापी रही है बीजापुर के पास। और तीसरे चालुक्य और वेंगी हैं। वातापी वाले की जो है स्थापना अगर हम बात करें जयसिंह ने की थी, जबकि वेंगी वाले की किसने की थी, विष्णुवर्धन ने की थी। ओके, इतना याद रखिए, सफिशिएंट है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति के नाम से जाना जाता है। सो गाइज, ये है कंदरिया महादेव मंदिर में। और कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है गाइज, तो ये जो है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो के टेम्पल सभी ने सुने होंगे, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड इन दी मध्य प्रदेश। चंदेल वंश के शासक विद्याधर के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। ओके, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश के शासक के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सो किसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, चोल वंश के एक प्रतापी शासक जिनका नाम है राजेंद्र प्रथम। क्या नाम है गाइस, तो राजेंद्र प्रथम जो है वो उन्होंने किस पे कहाँ विजय प्राप्त की थी, तो इन्होंने विजय प्राप्त की थी कहाँ, श्रीलंका पे। और श्रीलंका के बारे में तो कुछ ऐसा डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है, हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, पाक स्टेट के द्वारा जो है इंडिया से अलग होती है ये, है ना। चलिए अगला हम देख लेंगे, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश जो है प्राप्त है गाइस, तो ये है राष्ट्रकूटों को। सॉरी, हम बात करें लक्ष्मण सेन को, किसको दिया गया है, लक्ष्मण सेन को। राष्ट्रकूट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो लक्ष्मण सेन जो रहे हैं, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सेन वंश के ये जो है शासक रहे हैं, इनको एक नया संवत चलाने का श्रेय जो है दिया जाता है। ठीक है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक नया संवत चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो सेन वंश के जो है शासक कौन, लक्ष्मण सेन। इसके अलावा हम बात करें, सेन वंश की स्थापना जो है सामंत सेन के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी क्या थी, तो लखनौती थी। ठीक है, और विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन इसके प्रमुख शासक रहे हैं। और सेन वंश के जो प्रथम स्वतंत्र शासक थे वो विजय सेन थे, जो कि शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है,
लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो हैं रहे हैं। ठीक है। सो लक्ष्मण सेन बंगाल के क्या थे? एक अंतिम हिंदू शासक थे, ये याद रखिएगा। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? तो गाइस ये कराया है राष्ट्रकूटों ने। किसके द्वारा कराया गया है? राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्माण कराया गया है। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंतीदुर्ग। इनकी राजधानी शुरुआत में क्या थी? मान्यखेत थी। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कृष्णा प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्णा सेकंड, इंद्र तृतीय एवं कृष्णा तृतीय थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है एलोरा का, इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये कृष्णा प्रथम राष्ट्रकूट रूलर जो थे इनके द्वारा कराया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको याद रखना है ना। चलिए, और हम बात करें एलोरा और एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र की गुहा मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? सो हम बात करें गाइस, ये इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? लक्ष्मण सेन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? सो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका जो है सही आंसर होने वाला है राजराज प्रथम ने। किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। और इनको तो हालांकि हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत बार ये पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है। तो राजराज प्रथम जो हैं इनके द्वारा निर्माण कराया गया था किसका? बृहदेश्वर मंदिर का, जो कि कहाँ पर है? तंजौर में है। कहाँ पर है गाइस? तंजौर में है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया गया था धर्मपाल के द्वारा। ठीक है। पाल वंश के शासक ये रहे हैं। पाल वंश के सबसे महान शासक रहे हैं धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। ठीक है। और हम बात करें कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। और इसमें सर्वप्रथम पाल वंश की ओर से धर्मपाल ही शामिल हुआ था, इतना याद रखना है। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था गाइस? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। सभी ने सुना होगा इनके बारे में, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया के एक रूलर रहे हैं हर्षवर्धन, उनके साथ जो है इनका एक संघर्ष होता है, जिसका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जो थे पुलकेशिन द्वितीय के ही कोर्टियर थे, है ना। तो पुलकेशिन द्वितीय तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स पे। इसके अलावा हम बात करें जो महाकूट स्तंभ लेख जो है इससे प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय वहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ इन्होंने कराया था। ठीक है। और जिनेंद्र का मेगुती मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को, ऐसा कहते हैं, हराया है, बट इसका मेजर डिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलता है। हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और उन्होंने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की है। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय को जो है हम बात करें, नरसिंह वर्मन जो थे पल्लव वंश के शासक थे, उनको हरा दिया था। उसके बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी, क्योंकि वातापी जो थी कैपिटल थी चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की। ओके। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिरों का निर्माण किसने, जो किस शैली में है? तो ये है गाइस नागर शैली में। ठीक है। किस शैली में है? नागर शैली में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी रहा है? तो चोल राजाओं की राजधानी कौन सा शहर रहा है गाइस? तंजौर। ठीक है। चोल वंश के बारे में हम बात करें, इसके संस्थापक विजयालय थे। इनकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। और तंजौर के जो वास्तुकार थे वो राज पेरुथच्चन थे। ठीक है। कौन थे? पेरुथच्चन। ठीक है। और राजराज फर्स्ट जो थे, एक रूलर जो रहे हैं, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। ये हमें याद रखना है। फिर चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। कई सारी चीज़ें हैं चोला से जो पूछी जाती हैं, तो हम फर्दर सारे लेक्चर्स में इनको कवर कर लेंगे। ठीक है। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कौन कौन थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है। पाल वंश से ये जो है किसने इसमें शामिल हुआ था? सबसे पहले धर्मपाल हुआ था। ठीक है। और मिहिर भोज जो कि गुर्जर प्रतिहार रूलर थे, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रूलर जो है इसमें साबित हुए हैं।
तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2, 3 एंड 4। पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी मदुरै। ठीक है, राजधानियों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में प्रथम आक्रमणकारी, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। गाइज ये पहला अरब इन्वेजन जो है हुआ था 712 एडी में। ठीक है, 712 एडी में दाहिर जो है सिंध का राजा थे जिस समय मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ। एंड मोहम्मद बिन कासिम से बहुत क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं बिकॉज ये पहले अरब इन्वेडर थे। इसके बाद ये पहले थे जिन्होंने जो है जजिया कर लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंती दुर्ग थे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल इनकी मान्यखेत रही थी। ठीक है ना, और कई सारा हमने देखा था। कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश के ही एक शासक थे। ठीक है, चलिए जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, पता ही है ये तो सभी को। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो ये ऑलरेडी हमने देखा है, राजवंश जो थे कहाँ के थे? ये चोल के थे, है ना। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माण जो है किसने कराया है? तो ये कराया है नरसिंह फर्स्ट ने। ओके, विरूपाक्षा मंदिर का निर्माण तो ये चालुक्याज ने कराया है। किसने कराया है? चालुक्याज ने कराया है विरूपाक्षा टेम्पल। अजयपाल संस्थापक थे, तो अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना है हमें। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? तो ये महाबलीपुरम से जो है एकाश्मीय रथ मिलते हैं पल्लव वंश के। ठीक है, किसके मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हमें पल्लव वंश के। ठीक है, अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात थे? तो ये थे भोर नहीं होंगे, भोज परमार। कौन थे? भोज परमार। ठीक है, होयसाल की राजधानी क्या थी? तो होयसाल वंश की जो राजधानी थी दैट वाज द्वार समुद्र। इसके जो संस्थापक थे वो विष्णुवर्धन थे। और वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने ही करवाया था। राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र, जो अभी हलेविड वाला जो एरिया है। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें गाइज सम्रांगण सूत्र, सरस्वती कंठावरण, योग सूत्रावृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व, ये चारों ही भोज परमार जो राजा रहे हैं उनके द्वारा करवाई गई थी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, इसमें कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? तो पल्लव वंश, जहाँ से हमें क्या मिले? एकाश्म रथ भी मिले हैं, है ना। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था? ये मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, पुलकेशन द्वितीय, है ना। परमेश्वर की उपाधि इन्होंने इसी के बाद धारण की थी। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? तो नरसिंह, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था ये? पुलकेशन द्वितीय के द्वारा। पुलकेशन द्वितीय को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो ये महाबलीपुरम। ओके, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशन द्वितीय की हत्या की थी और वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। क्या है सही आंसर इसका? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, किसने की थी? नरसिंह वर्मन, जो कि पल्लव वंश के शासक थे, उनके द्वारा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ फेंका था? तो आंसर है इसका तैलप द्वितीय ने। ठीक है, तैलप द्वितीय जो कि चालुक्य वंश, चालुक्य ऑफ कल्याणी के ये क्या थे? संस्थापक थे। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ओके गाइज, थैंक यू।